रात घने अंधेरे में डूबी हुई थी। सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि जैसे उसकी ठंड हड्डियों के पार होकर रूह में उतर रही हो। वो दिसंबर का महीना था और दिसंबर के महीने में ठंड पड़ना तो लाजमी सी बात है, लेकिन उस रात ठंड ऐसा लग रहा था मानो रुद्र रूप में थी और अपना तांडव मचाए हुए थी। दीक्षा ठिठुरती हुई आखिरी बस का इंतजार कर रही थी, जो अब तक तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी उसका कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस कटकटाती ठंड में वो भी सड़क पर उतरने को तैयार नहीं थी। दीक्षा पार्टी से देर से लौटी थी और अब ये सोच सोच कर खुद को कोस रही थी कि क्यों उसने इतनी देर कर दी। सड़कें बिल्कुल वीरान थीं, हर तरफ सन्नाटा पसरा था। बस स्टॉप पर वह बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उसके आसपास सिर्फ पेड़ों की अंधेरी परछाइयां थीं, जो ठंडी हवा में रहस्यमयी तरीके से हिल रही थी। वो खड़ी थी कि तभी उसने देखा कोई बड़े सिर वाला इंसान उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। पीछे मुड़े कि अब उसमें हिम्मत नहीं थी। फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वो एक पेड़ था। दीक्षा ने अपनी ठंडी पड़ चुकी उंगलियों से फोन चेक किया तो उसमें कोई सिग्नल नहीं था। उसकी बेचैनी अब और बढ़ने लगी। वो ठंडी सांस लेकर बस का इंतजार कर रही थी और तभी उसे दूर से इंजन की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने उत्सुकता से सिर उठाया और देखा एक पुरानी जंग लगी हुई बस उसकी तरफ आ रही थी। वो बस उसके बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि इंजन की आवाज अभी भी दूर से ही आ रही थी। उसे ठंड की वजह से ऐसा लग रहा होगा सोचकर नजरअंदाज कर दिया। बस की हेडलाइट्स ने सड़क को भयानक पीली रोशनी में घेर लिया था, मगर अजीब बात यह थी कि रोशनी रोड से 1 फुट ऊपर ही पड़ रही थी। जब बस ने उसके सामने रुककर अपने पुराने दरवाजे खोले तो उसके भीतर से एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। दीक्षा को बहुत अजीब लग रहा था, मगर इस समय इस बस के अलावा घर पहुंचने का कोई और चारा उसके पास नहीं था, जिस वजह से दीक्षा ने घबराते हुए बस में कदम रखा। अंदर घुसते ही एक सड़ी गली बासी गंध ने उसकी नाक में दम कर दिया। कंडक्टर, जो एक पुरानी वर्दी में झुका झुका सा सर झुकाए बैठा था, उसकी तरफ एक भी नजर नहीं डाली। उसने बस अपना हाथ हल्का सा उठाकर उसे आगे बढ़कर सीट पर बैठने का इशारा किया। दीक्षा ने डरते हुए पैसे दिए और एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसने एक नजर बस पर मारी तो देखा कि बस में बैठे सारे यात्री अजीब से दिख रहे थे। हर किसी का चेहरा सर्द और बेजान था, आंखें खाली और अंधेरे में खोई हुई थी। सबकी नजरें एक ही दिशा में टिकी थीं, मानो किसी भयानक चीज को देखकर सहम गए हों। बस अब धीरे धीरे चलने लगी। बस की लाइट्स भी अब बंद हो चुकी थी। दीक्षा के भीतर अजीब सा डर पैदा हो रहा था। कुछ देर बाद जब उसने उन यात्रियों की तरफ दोबारा देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। एक पल के लिए तो उसका दिल धक से हुआ, पर फिर उसने ये सोचकर कि शायद सब लोग आराम करने के लिए नीचे खिसक गए होंगे, जिस वजह से किसी का सर दिखाई नहीं दे रहा, अपने मन को काबू किया। लेकिन जब उसकी नजर बस की प्लेटफॉर्म यानी जमीन पर पड़ी तो उसका दिल दहल उठा। उसने देखा एक साथ कई सर अपनी चमकती आंखों से उसी की तरफ देख रहे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसका कलेजा बाहर को आ गया। वो एक तेज चीख के साथ बेहोश हो गई। फिर जब उसकी आंख खुली तो अभी भी वो उसी बस में सफर कर रही थी। उसने अपनी नजरें दौड़ाई तो अब सब कुछ नॉर्मल था। उसे लगा शायद ये कोई भयानक सपना था। तभी बस ने एक जोरदार झटके से रुकी। झटका इतना जोर का था कि उसका सर सामने वाली सीट से लड़ते लड़ते बचा। अगर ऐसा हो जाता तो आज उसका सर किसी कद्दू की तरह फूट जाता। उसे ड्राइवर पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन उसे गालियां देने लगी। उसने अपने सामने वाले यात्री को देखा, जो अब भी बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उसी ठंडे खाली अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था। वो बुरी तरह डर गई। उसका मन कर रहा था कि बस से कूद जाए, लेकिन उसका शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। बस का अगला स्टॉप आया और दरवाजे खुले। तभी उलझे हुए बालों में लिपटी एक भयानक सी दिखने वाली महिला एक भारी ठहराव के साथ उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी।
वो महिला जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, दीक्षा की तरफ पलटी और एक तेज चीख के साथ बस से बाहर छलांग लगा दी। दीक्षा ने देखा कि उसका चेहरा फटा हुआ था। उसकी आंखें एक नस पर झूलती हुई बाहर की तरफ लटक रही थीं। होंठ जैसे सुई धागे से सिले हुए थे और एक कटी फटी सी भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। दीक्षा की चीख उसके गले में अटक गई। उस महिला के जाने के बाद उसने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि अब सब यात्री उसकी ओर घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब क्रूरता और भूख थी। बस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी और कुछ दूर चलकर फिर एक जगह पर रुक गई। कंडक्टर ने बिना कुछ कहे दरवाजे खोले। दीक्षा का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा, मानो खुद को उस डरावने माहौल से निकालने की कोशिश कर रहा हो। उसने हिम्मत जुटाकर बिना किसी देरी के दौड़ लगाई और दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। घने अंधेरे और ठंड की परवाह किए बिना वह भागती रही। कुछ देर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस कहीं गायब हो चुकी थी, जैसे कि वो कभी वहां थी ही नहीं। उसने चारों तरफ देखा तो वो अभी भी उसी बस स्टॉप पर थी। अगली सुबह उसने इस घटना के बारे में गांव के एक बुजुर्ग से बताया तो उन्होंने शांत स्वर में उसे एक भयानक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक भयंकर हादसे में एक पूरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें बैठे सारे यात्री मारे गए थे। कहते हैं उसी दिन के बाद से उस बस का भूत उसी रास्ते पर भटकता रहता है